तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए कावासाकी निंजा 400 वर्सेस ट्रायम्फ स्पीड 400। हाँ जी दोस्तों, आज मैं इन दोनों बाइकों का एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या इनकी पावर परफॉर्मेंस है, क्या इनके प्राइस रेंज है, फीचर्स वगैरह ए टू जेड सारी चीज बताऊंगा। और भाई आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई दोनों बाइक्स अपनी जो है 400 सीसी की हैं। तो चलते हैं अपनी बाइक्स तरफ बिना टाइम वेस्ट करे। बट उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और वीडियो को लाइक कर लो। तो भाई अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन दोनों बाइक के हाइट, वेट, डायमेंशन वगैरह। और हाँ भाई, ऑफकोर्स दोनों बाइक अलग है, एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक अपनी नॉर्मल बाइक है, तो फिर भी एक बार आपको बताते हैं कंपेरिजन, है ना। तो आ जाओ भाई, देखो कर वेट बता दूं तो जो आप देख रहे हो निंजा 400 इसका है 168 kg। जो अब देख रहे हो ट्रायम्फ स्पीड 400, ये भाई ज़्यादा हैवी है, ये है 176 kg की। सीट हाइट की बात कर ली जाए तो इसमें आपको मिलती है 790 mm की सीट हाइट, निंजा 400 मिलती है आपको 785 mm की सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस 140 mm मिलता है। ओवरऑल लेंथ मिल जाता है आपको 1990 mm का। ओवरऑल वाइड मिल जाती है आपको इसमें 814 mm की। और निंजा 400 मिलती है आपको 710 mm की। ओवरऑल हाइट की बात कर ली जाए तो 1120 mm की मिलती है आपको निंजा 400 में। ट्रायम्फ स्पीड में मिलती है आपको 1084 mm की। व्हील बेस जो मिलता है इसमें आपको, वो मिलता है आपको 1370 mm का। और ट्रायम्फ स्पीड जो आप देख रहे थे उसमें मिलता है आपको 1377 mm का। चेसिस टाइप की बात कर ली जाए तो आपकी जो निंजा है इसमें मिलता है आपको ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील। और स्पीड 400 मिलता है आपको पेरीमीटर फ्रेम। वहीं बात कर ली जाए इसके नॉर्मल फीचर्स वगैरह की, जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो भाई दोनों में से किसी में भी टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है अभी तक। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है आपको दोनों बाइक्स में, जिसमें आपको ऑडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, फ्यूल गैस मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गैस मिल जाता है। हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर मिलता है, स्पीड इंडिकेटर नहीं मिलता है आपको। ना ही कोई इसमें आपको कॉल एस में अलर्ट्स वगैरह मिलते हैं, ये दोनों बाइकों के लिए बोल रहा हूँ मैं। डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी इंडिकेटर मिल जाता है आपको दोनों ही बाइक्स में। एनालॉग टैकोमीटर मिलता है आपको निंजा 400 में। वहीं स्पीडोमीटर में, सॉरी, जो स्पीड 400 है उसमें आपको मिलता है डिजिटल टैकोमीटर। ये एक प्लस पॉइंट। 22 में स्टैंड अलार्म मिल जाता है आपको दोनों बाइक्स में। और डिजिटल ट्रिपोमीटर आपको मिलते हैं दोनों बाइक्स में। गियर इंडिकेटर मिलते हैं, लो फ्यूल इंडिकेटर मिलते हैं, लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाते हैं, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक, ये दोनों बाइक्स मिलते हैं आपको। सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर भाई ये मिलता है आपको सिर्फ स्पीड 400 में। वहीं आपको निंजा में नहीं देखने को मिलेगा। वहीं बात कर ली जाए अगर स्टोरेज की तो भाई दोनों में से किसी बाइक में स्टोरेज है नहीं कहीं भी, तो बात करने का फायदा भी नहीं है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलती दोनों में से किसी में भी। लाइट सिस्टम बात कर लेते हैं, दोनों बाइक्स में आपको डीआरएल्स देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ, शिफ्टिंग लाइट। और भाई दोनों बाइक्स में हेडलाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट और इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ ऑल एलईडी सेटअप मिलता है। पासिंग लाइट्स मिल जाती है। चार्जिंग जीपीएस की बात कर ली जाए तो चार्जिंग नेविगेशन दोनों में से किसी में नहीं है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आपको स्पीड 400 में देखने को मिलेगा, निंजा में नहीं मिलता है। अब अगर बात कर ली जाए एक बार कंफर्ट की, भाई बैठ के चलानी होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो पर्सनल वो ये होता है कि भाई सीट कंफर्टेबल चाहिए भाई मुझे बाइक में। तो वो भाई बता देता हूँ। स्टेप सीट मिलती है आपको निंजा 400 में, अपनी स्पीड में नहीं मिलती आपको ट्रायम्फ में। पिलियन बैकरेस्ट दोनों में से किसी में नहीं है। पिलियन ग्रैब रेल आपको दोनों मिल जाता है, पिलियन सीट दोनों मिलती है, पिलियन फुटरेस्ट दोनों मिल जाता है। अब बात कर ली जाए इन दोनों बाइक्स के शॉकर वगैरह की, जो कि भाई थोड़ा सा पता चलता है ना कि गड्ढे में कूद रही है तो भाई किस में ज़्यादा जोर हो रहा है, वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो भाई देखो, सबसे पहले बात कर लीजिए अपनी ट्रायम्फ की। तो ट्रायम्फ में जो आपको फ्रंट में शॉकर मिलता है वो मिलता है आपको 43 mm अपसाइड डाउन बिग पिस्टन फोक, 140 mm व्हील ट्रेवल। वहीं बात करी जाए निंजा 400 में तो भाई 400 मिलता है आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क 120 mm के। रियर में मिलते हैं आपको स्विंगर स्विंगार्म स्विंग्रैम या गार्म पता नहीं भाई, ये अपने निंजा 400 मिलता है 130 mm के। अब बात करें ट्रायम्फ में, ट्रायम्फ मिलता है आपको गैस मोनोशॉक RSU विद एक्सटर्नल रिजॉल्वर एंड प्रीलोड एडजस्टमेंट 130 mm व्हील ट्रेवल। वही निंजा 400 मैंने बता दिया, स्विंगार्म कुछ है कंपनी, वो 130 mm के वो मिल जाते हैं। दोनों बाइक्स में आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाते हैं। डिस्क है फ्रंट रियर दोनों बाइक्स में। भाई फ्रंट में बात कर ली जाए तो अपनी निंजा 400 मिलता है आपको फ्रंट में 286 mm का ब्रेक साइज, डिस्क साइज। और ट्रायम्फ मिलता है 300 mm का। और रियर वाले डिस्क साइज की बात कर ली जाए तो 193 mm को मिलता है आपको निंजा में, और 230 mm को मिलता है अपनी ट्रायम्फ में। कैलिपर टाइप फ्रंट में आपको डुअल पिस्टन मिलता है निंजा में। और ट्रायम्फ स्पीड में बात कर ली जाए इसमें 4 पिस्टन कैलिपर मिलता है फ्रंट में। और रियर में बात कर ली जाए तो ट्रायम्फ मिलता है आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर, और निंजा 400 मिलता है आपको डुअल पिस्टन कैलिपर। भाई लाइविल बिल्कुल सेम है, 17-17 इंचज के दोनों ही बाइक्स में। फ्रंट टायर भी ऑलमोस्ट सेम है, 110/70 का फ्रंट टायर साइज है। रियर टायर भी बिल्कुल सेम है भाई, और बताओ 150/60 का ट्यूबलेस टायर है भाई दोनों बाइक्स में। 28-26 प्रेशर होना चाहिए फ्रंट में, रियर में होना चाहिए 32-33 प्रेशर।
है ना। ये तो हो गया भाई इसके नॉर्मल फीचर्स, हाइट, वेट, सीट सार्ट नॉर्मल जो होता है अपना। अब बात करें तो भाई पावर और परफॉर्मेंस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई 400 सीसी इंजन का, ये देखो ये रहा इसका सस्पेंशन, बिल्कुल भीतर से होता है, दिखता भी बहुत कम है भाई। 400 सीसी का सेगमेंट है। मैं बताया तो निंजा 400 में है 399 सीसी का इंजन, ट्रायम्फ में मिलता है 398.15 सीसी का इंजन। मैक्स पावर जो आपकी निंजा प्रोड्यूस करती है वो करती है 44.7 bhp 10,000 आरपीएम पर, और ट्रायम्फ स्पीड जो प्रोड्यूस करती है वो करती है 39.5 bhp 8,000 आरपीएम पर। मैक्स टार्क जो है अपनी निंजा 400 में 37 Nm 8,000 आरपीएम पर, और जो आप देख रहे हो ट्रायम्फ में, इसमें मैक्स टार्क मिल जाता है आपको 37.5 Nm 6,500 आरपीएम पर। भाई माइलेज की बात कर ली जाऊंगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 25 से 30 का माइलेज है अपनी दोनों बाइक्स में। राइडिंग रेंज की बात कर लूँ तो निंजा 400 मिलता है आपको 374 किलोमीटर का राइडिंग रेंज, ट्रायम्फ स्पीड में मिल जाता है आपको 377 किलोमीटर का राइडिंग रेंज। भाई बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा अवॉइड करना, पता ही है आपको। टॉप स्पीड जो है दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सेम है, 170 किलोमीटर पर आवर की। भाई मैंने चलाई नहीं है, आप में से किसी के पास हो तो मुझे बता देना टॉप स्पीड कितनी है इसकी, फुल कितनी चढ़ती है भाई। मेरे हिसाब से ज़्यादा चढ़ती होगी भाई, पर फिर भी कंपनी ने जो मुझे बताया वो बता रहा हूँ मैं। और राइडिंग मोड्स कुछ नहीं भाई, अपने सिंगल एक ही मोड में ताबड़तोड़ चलाओ भाई। 6 गियर की अपनी बाइक होती है, एक गियर नीचे पड़ता है, 5 गियर ऊपर पड़ते हैं। भाई निंजा 400 में आपको 2 सिलेंडर मिलते हैं, घर वाले चूल्हे वाले सिलेंडर नहीं है, बाइक सिलेंडर अलग होते हैं भाई। निंजा 400 मिलते हैं आपको डुअल सिलेंडर, ट्रायम्फ स्पीड मिलता है आपको सिंगल सिलेंडर। बोर्ड साइज की बात कर ली जाए तो भाई 70 mm का निंजा 400 में है, और 90 mm का स्पीड 400 में है, 90 नहीं 89 है, मैं राउंड फिगर 90 बता रहा हूँ। स्ट्रोक साइज की बात कर ली जाए तो निंजा 400 में मिलता है आपको 51.8 mm का, और स्पीड 400 में मिलता है आपको, ट्रायम्फ स्पीड 400 में 64 mm का। वेलवेस पर सिलेंडर जो निंजा 400 में डुअल है, 2 है, और ट्रायम्फ स्पीड में मिलता है आपको 4 वेलवेस पर सिलेंडर। कंपैरिजन रेशियो की बात कर ली जाए तो 11.5 रेशियो में 1 मिलता है निंजा 400 में, और जो आप देख रहे हो अपना घोड़ा ट्रायम्फ, इसमें मिलता है आपको 12 रेशियो में 1। सीडीआई इग्निशन के साथ अपनी बाइक आती है भाई, लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ दोनों ही बाइक्स है। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिलती है दोनों बाइक्स में। भाई अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की, कौन सा मोटा है, कौन सा ज़्यादा खाता है, किसमें ज़्यादा स्टोरेज है वो बताता हूँ भाई। 14 लीटर का फ्यूल टैंक तो अपना निंजा 400 में हो गया, इसमें 1 लीटर का डिफरेंस है, 13 लीटर का है। भाई मुझे लगा था कि कम से कम निंजा 400 से तो इसमें थोड़ा सा कम ही होगा, पर भाई ये बिल्कुल टक्कर नहीं है, दिखने में पतली दुबली सी है, बाकी पावर परफॉर्मेंस सब में टक्कर दे रही है भाई। तो जो अपनी ये है, इसमें आपको मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक, उसमें है, इसमें है आपका 14 लीटर का फ्यूल टैंक। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इसमें मिलता है आपको 2.8 लीटर का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी। और वहीं ट्रायम्फ की बात कर ली जाए तो ट्रायम्फ मिलता है आपको 2.6 लीटर्स का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी। BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स मिल जाती हैं। ये हो गए भाई इसके नॉर्मल पावर और परफॉर्मेंस की बात। कलर बता दूं आपको तो भाई कलर्स कुछ खास है नहीं, दोनों बाइक्स में दो दो तीन तीन कलर है भाई। इसमें भी आपके 2 कलर मिल जाते हैं, लाइम ग्रीन और मेटेलिक कार्बन ग्रे, और अपनी ट्रायम्फ स्पीड में 3 मिल जाते हैं, रेड ब्लू ब्लैक, है ना। वो वाला जो था वो अपना ब्लू कलर था। अब बताता हूँ एक बार आपको इन दोनों बाइक्स के प्राइस जो ऑन रोड आपको पड़ेंगे, जो क्या नाम है, गुड़गांव के बता देता हूँ, हरियाणा के। तो भाई जो निंजा 400 है मैं बता देता हूँ, अब तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो पहले आपको ट्रायम्फ को बता देता हूँ। ट्रायम्फ आपको ऑन रोड पड़ जाएगी भाई, मतलब वही 2,80,000 के आसपास, है ना। थोड़ा सी ऊपर भी जा सकती है भाई, 5-10 हज़ार रुपये रेट का भाई, महंगाई का कुछ नहीं पता कब बढ़ जाए कब घट जाए। तो भाई वो पड़ सकती है आपको 2,80,000 की ऑन रोड। भाई अब बात कर लीजिए अपनी दमदार निंजा 400 की। भाई निंजा 400 पड़ती है आपको 6 लाख रुपए की ऑन रोड, डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो ये इसका लास्ट प्राइस था 6 लाख रुपए ऑन रोड। तो ये हो गए दोनों के प्राइसेस भाई। आपको जाते जाते एक बार अपनी ट्रायम्फ की आवाज़ और सुना दूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ आवाज़ सुन लो एक बार निंजा की अपनी ट्रायम्फ की। not a रेड रेड रेस